हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JSN। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस जो कि हमारे अभी जो AWES यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था 19th एंड 20th फरवरी को। उसमें जो स्टैटिक पोर्शन आया था हमारा जीके का, हम उसके क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जो करंट अफेयर्स पोर्शन था वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले के 2 वीडियोस में, तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। उसमें मैंने 19th और 20th फरवरी दोनों दिन के जो हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने की कोशिश करी है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। इस वीडियो में हम स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे उसका। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा सबसे पहला सवाल है, साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू, यानी जो साउंड है इसमें पूछा गया है वो कहाँ से ट्रैवल नहीं करता, किसके थ्रू ट्रैवल नहीं करता। तो याद रखिए साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, और वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ईदर सॉलिड, लिक्विड और एनी मीडियम, गैस मीडियम। सो आवर आंसर वाज वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है साउंड। एक सवाल आया था, इन विच स्टेट सिंपलीपाल बायो रिजर्व इज लोकेटेड। तो सिंपलीपाल बायो रिजर्व जो है वो लोकेटेड है उड़ीसा में। सो द करेक्ट आंसर वाज उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो सिंपलीपाल बायो रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। एक सवाल आया था, एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था। तो एडवर्ड जेनर जो है वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन जो है वो बनाई थी। और वैक्सीन किसकी बनाई थी? वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर करी थी स्मॉल पॉक्स की। तो स्मॉल पॉक्स जो है उसकी वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। स्मॉल पॉक्स जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। उसकी जो वैक्सीन है उसके लिए फेमस है एडवर्ड जेनर। एक सवाल आया था, चाइना ओपन द एम्बेसी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1990। 1990 के बाद जो है वो चाइना ने किसी भी देश में अपनी एम्बेसी जो है वो ओपन नहीं करी है। और उसके बाद फर्स्ट टाइम में अभी अभी कुछ रिसेंटली चाइना ने अपनी एक एम्बेसी जो है वो एक कंट्री में ओपन करी है, एंड दैट कंट्री इज निकारागुआ। सो दैट कंट्री नेम इज निकारागुआ। निकारागुआ में जो है वो अभी अभी चाइना ने अपनी एक एम्बेसी जो है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो है वो ओपन करी है। एक सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे इस सवाल में, और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट्स में थी, लेकिन अब जो है उसे हटा दिया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक सवाल आया था कि नंदा देवी जो है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ लोकेटेड है। नंदा देवी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड चमोली में जो है वो it is the highest second highest peak of India, and it is located in Uttarakhand, Chamoli. एक सवाल आया था कि when copper came in contact with the air, a green layer is formed on the surface। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जब कॉपर जो है यानी तांबा जो कि एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? दैट लेयर इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। एक कॉपर कार्बोनेट की जो ग्रीन कलर की लेयर है वो कॉपर के ऊपर फॉर्म हो जाती है whenever it reacts with air। एक क्वेश्चन आया था कि सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। सोल्डर जो है वो लेड और टिन को मिला के बनता है, तो ये उसका सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड प्लस टिन। एक सवाल आया था, डिफरेंस पूछा गया था एटम और एक आयन के बीच। एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है? एटम जो है याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर इक्वल इन नंबर। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है एक एटम में, और एक आयन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अनइक्वल नंबर में होते हैं, अनइक्वल नंबर में होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आयंस आर अ बिट अनस्टेबल। They are a bit unstable as compared to atoms.
सो ये बेसिक डिफरेंस है एटम और आयन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ लाइफ सेविंग हार्मोन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्लैंड है जो लाइफ सेविंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। तो उस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है इट प्रोड्यूसेस अ लाइफ सेविंग हार्मोन। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस स्टेट में है। सो दिस ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट इज इन गुजरात। सो गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक सवाल आया था इन विच स्टेट गंगा डज नॉट फ्लो। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेट है जहां से गंगा जो है वो फ्लो नहीं करती है। सो गंगा बिहार में फ्लो करती है, झारखंड में फ्लो करती है, उत्तराखंड में भी फ्लो करती है, लेकिन गंगा जो है वो पंजाब में फ्लो नहीं करती। सो गंगा डज नॉट फ्लो एनीवेयर इन पंजाब। अगला सवाल है हाउ मच परसेंटेज सनलाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत जो है वो सनलाइट जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड। सो ज़्यादा नहीं, ओनली 1 to 2% जो है वो सनलाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। सो ये भी ध्यान रखेगा। एक सवाल आरटीआई एक्ट के ऊपर आया था। ये ऐसे पूछा गया था कि 2005 में एक एक्ट जो है वो आया था, इनमें से कौन सा एक्ट आया था। सो वो आरटीआई एक्ट था। आरटीआई एक्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में आया था। तो इसके थ्रू हम किसी भी गवर्नमेंट कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। जस्ट हमें एक अपील दायर करनी होती है, उसके लिए एक आरटीआई फाइल करनी होती है और गवर्नमेंट को आंसर करना ही होता है। किसी भी स्कीम के ऊपर पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हम पूछ सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट किस डिपार्टमेंट में क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, किसी के ऊपर भी पूछ सकते हैं हम। एक सवाल मुश्ताक अली ट्रॉफी के ऊपर आया था। तो ध्यान रखिएगा, रिसेंटली मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो अभी अभी तमिलनाडु ने जो है वो जीती थी रिसेंटली। और मुश्ताक अली ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट स्पोर्ट और T20 फॉर्मेट में खेली जाती है और इसके रिसेंट चैंपियंस जो है वो है तमिलनाडु। सो ये याद रखिएगा। एक सवाल आया था द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड गोल्ड। सो डायमंड एंड गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा गया था, तो इट इज अफ्रीका। अफ्रीका जो है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड गोल्ड। तो एक सवाल आया था खजुराहो स्केंदरा टेम्पल बिल्ट बाय। सो इसमें पूछा गया है कि जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो किस खजुराहो के जो केंद्रिया टेम्पल्स हैं वो किसने बिल्ड करवाए थे। सो दे वर बिल्ट बाय विद्याधरा। They were built by Vidyadhara and he was a very powerful Chandela king. He was a Chandela king and they were तो इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो भी डिक्लेयर किया गया है एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द हिंदू लॉर्ड शिवा। सो ये टेम्पल्स जो हैं वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं और विद्याधरा जो है चंडेला के किंग थे, उन्होंने जो है वो ये टेम्पल्स बनवाए थे। So that's all. This was our last question of our static GK portion. So thank you all of you for being such a good listener and I hope you like this video and I'll meet you in my next video. Thank you so much.